भी एक एडजस्टमेंट ही है, इससे रिलीज़ होता है, आपको रिलीफ फील होता है। लेकिन ये रिलीफ आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए फील होता है, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि आप ट्रेंड नहीं हैं अपने आप की बॉडी को इस तरह मूव करने के। तो ये अगर कोई कायरोप्रैक्टर ही से सही तरह मूव करेगा तो उसे पता है किस एंगल से, किस डायरेक्शन से मूव करना है और कितना ही मूव करना है। खुद तो आप ज़्यादा भी जोर लगा सकते हैं, कम भी जोर लगा सकते हैं, तो इसलिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन कोई कायरोप्रैक्टर करेगा तो वो ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल इस हवाले से, ये जो पटाखे वटाखे निकालते हैं लोग कि क्या आप जब एडजस्टमेंट करते हैं आपको पता चल जाता है कि इसकी एडजस्टमेंट हो गई है, आपको पता चल जाता है? देखिए, इस टाइम मैंने मोर देन 10,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया और इतने ज़्यादा पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है उससे आपको बाकायदा तौर पे फील होता है। जब भी आप किसी वर्टिब्रा को मूव कर रहे होते हैं ना, बाकायदा तौर पे एक तो होता है झटका तरीका। काफ़ी लोग झटका तरीका इस्तेमाल करते हैं। आप झटका तरीका नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, झटका तरीका बहुत नुकसानदेह है, पेशेंट के लिए नुकसानदेह। हम जो काम करते हैं हम स्पेसिफिसिटी पे काम करते हैं। आपके पास ये कमांड होनी चाहिए कि आपने किस तरह सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिब्रा को मूव करना है। लोग गर्दन को मूव कर रहे हैं ऐसे कि कड़क साथ के साथ वर्टिब्रा मूव हो गए, ये कमाल नहीं है। स्पेसिफिसिटी क्या कहती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने गर्दन का तीसरा मोड़ा इस्तेमाल करना है या चौथे मोड़े को मूव करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको मूव करते हैं। हमारे पास इधर कई पेशेंट आते हैं स्पाइनल कोर्ड इंजरी के बाद, उन्हें इम्प्लांटेशन लगाई जाती है गर्दन में, तो उनके लिए पूरी गर्दन की अगर एडजस्टमेंट की जाए तो वो बहुत ख़तरनाक है। आप पैरालिसिस में जा सकता है, क्वाड्रोप्लीजिया हो सकता है पेशेंट को। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ वो देखते हैं जिस वर्टिब्रा को मूव करना है। आज भी पूछे हाँ मैंने कहा छुट्टियां। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं पेन रिहैब सेंटर के प्रैक्टिशनर्स के पास, और अभी थोड़ी देर पहले आपने टेक्निक भी देखी कि किस अंदाज से ये पटाखे निकाल कर पेशेंट्स को ठीक कर रहे थे, और जो पेशेंट्स के रिव्यूज़ थे वो भी आपने सुने। आइए हम इनसे बात करते हैं कि सर आप हैं क्या चीज़ और आप ये सारा कुछ कैसे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी ज़बरदस्त सी स्माइल है, आपका खूबसूरत सा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सलमान फ़िरोज़ है, मैं एक कायरोप्रैक्टर और एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हूँ। और ये जो सेंटर है हमारा पेन रिहैब, यहाँ पे हमने इस सेंटर की शुरुआत तकरीबन 9 मंथ हो गए हैं सेंटर को, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे चला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रीटमेंट है, मैंने आज से पहले तो ये नहीं सुना कि विदाउट किसी मेडिकेशन के, विदाउट मेडिसिन के कोई इंजेक्शन भी आप नहीं लगाते, दवाइयाँ आपके भी पास नहीं है, और आप पेशेंट को ठीक कैसे कर लेते हैं? देखिए, ये जो तरीका इलाज है जिसे कायरोप्रैक्टिक किसका हमने नाम दिया हुआ है, ये 1895 में डॉक्टर डी पार्मर ने स्टार्ट की। और इसका जो बेसिक इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी बॉडी के सारे मसल्स को, सारी नर्व्स को, सारे जिस्म को हमारा नर्वस सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। दिमाग से नसें जाती हैं आपके दिल में, दिमाग से आप जिगर में, ये सारा कुछ हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे पेट में दर्द है, हम पेट दर्द की दवाई तो खा लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया आया कि वो पेट दर्द डायरेक्टली के सर्जरी डॉक्टर एडवाइस तब करते हैं जबकि वो देखते हैं उसके एमआरआई के अंदर डिस्क बल्ज और नर्व में कंप्रेशन है। मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन उस नर्व में कंप्रेशन को दूर कर ही नहीं सकती। कोई भी दवाई के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो नस दबी हुई है उसे खोले। ठीक है, ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, तो ये जाएगी मैकेनिकल तरीके से। हम उसे प्रॉपर असेस करते हैं, उसका एक्सरे देखते हैं, उसके अलाइनमेंट देखते हैं, मस्कुलर टेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने इसको एडजस्ट करना है तो किस पर्टिकुलर हमने प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अगर तो ये केस हमारा बनता होगा, हम देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है। तो सिर्फ कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह मैंने आपको टांग का सिम्टम बताया, लेकिन मोस्टली छोटे छोटे सिम्टम्स के ऊपर भी सर्जरी बता दी जाती है, लेकिन बाद में फिर उसके बाद में एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि सर्जरी ना की जाए, पेशेंट सर्जरी के बगैर ठीक हो जाए। लेकिन जिन लोगों को स्पाइनल कोर्ड इंजरी है, जिन लोगों को इस तरह के इशू है, जिनकी सर्जरी ज़रूरी है, उनकी तो होती ही सर्जरी है ना, वो सर्जरी के बाद हमारे पास आते हैं। लेकिन ये जो आप कोयटा के पेशेंट को बता रहे थे, इनका डॉक्टर ने इनको सर्जरी बता दी थी कि सर्जरी के बगैर हल कोई नहीं, आप नहीं ठीक हो सकते, और आज इनका 5वां सेशन है। अच्छा। और आज ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रहे हैं। तो इसी तरह लोग पेशेंट रिलीफ फील करते हैं। हम एडजस्टमेंट के थ्रू उस मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो जो डिस्क बल्ज है, डिस्क वापस अपनी जगह पे चले जाए। जैसे थोड़ी थोड़ी डिस्क अंदर जाना शुरू करती है, हम उसके कोर मसल को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, सपोर्ट हो जाती है, पेशेंट रिलीफ फील करता है काफ़ी ज़्यादा। लंबा आसान